भगवान श्री कृष्ण कहते कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। जब अहंकार से भरा मनुष्य हदें पार करने लगता है वैसे ही उसका पतन होना शुरू हो जाता है। शिशुपाल भी अहंकार से बसीभूत था। अहंकार के कारण श्री कृष्ण को बार बार अपमान करता था। शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ लड़का था। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वरदान दिया था, शिशुपाल के 100 गलतियां माफ कर दूंगा। श्री कृष्णा और शिशुपाल दोनों ममेरा थुफेरा भाई थे, परंतु रिश्ता अच्छा नहीं था। रुक्मणी का भाई चाहता था रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो, परंतु रुक्मणी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चला तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर विवाह कर लिए। उस दिन से शिशुपाल श्री कृष्ण को परम शत्रु मान लिया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करने का वरदान दिया था। अहंकार की वजह से शिशुपाल बार बार कर रहा था श्री कृष्ण का अपमान। महाभारत में शिशुपाल के प्रसंग की सीख यह है कि अहंकार की वजह से बार बार किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चेदी राज्य का राजा शिशुपाल और श्रीकृष्ण रिश्ते में भाई भाई थे, लेकिन इनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। शिशुपाल और रुक्मी की मित्रता थी। ये दोनों ही श्रीकृष्ण को पसंद नहीं करते थे। रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। विवाह की तैयारियां भी हो गई थीं। रुक्मिणी श्रीकृष्ण से प्रेम करती थीं। जब ये बात श्रीकृष्ण को मालूम हुई तो उन्होंने रुक्मिणी का हरण करके विवाह कर लिया। रुक्मी और श्रीकृष्ण का युद्ध भी हुआ था, जिसमें रुक्मी पराजित हुआ। इस प्रसंग के बाद शिशुपाल श्रीकृष्ण को परम शत्रु मानने लगा। श्रीकृष्ण ने शिशुपाल की मां यानी उनकी बुआ को ये वरदान दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करेंगे। शिशुपाल एक के बाद एक गलतियां करता रहा। उसे लग रहा था श्रीकृष्ण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जबकि श्रीकृष्ण उसकी 100 गलतियां पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया तो उसमें श्रीकृष्ण और कौरवों के साथ ही शिशुपाल को भी आमंत्रित किया। आयोजन में श्रीकृष्ण को विशेष सम्मान दिया जा रहा था, जिसे देखकर शिशुपाल का अहंकार जाग गया और वह क्रोधित हो गया। शिशुपाल ने भरी सभा में श्रीकृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। पांडवों उसे रोक रहे थे, लेकिन वह नहीं माना। श्रीकृष्ण उसकी गलतियां गिन रहे थे। जैसे शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी हो गईं, श्रीकृष्ण ने उसे सचेत किया कि अब एक भी गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। शिशुपाल अहंकार में सब कुछ भूल गया था। उसका खुद की बोली पर ही नियंत्रण नहीं था। वह फिर से अपमानजनक शब्द बोला। जैसे ही शिशुपाल ने एक और गलती की, श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। इसके बाद कुछ ही पल में सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया।